क्या टैरिफ किंग डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी अब टूटने वाली है? क्या भारत और यूरोप ने मिलकर ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला खोज लिया है जिससे वाशिंगटन और बीजिंग दोनों की नींद उड़ गई है? और क्या 26 जनवरी 2026 की वो सुबह सिर्फ परेड नहीं थी बल्कि एक आर्थिक युद्ध का ऐलान था? 26 जनवरी 2026 को अगर आप सिर्फ झांकियों और मिसाइलों पर अटक गए तो आपने असली कहानी मिस कर दी। असल में उस दिन भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अब हम गिड़गिड़ाने नहीं, बराबरी की मेज पर बैठने आए। लेकिन सवाल यही है, क्या यह मदर ऑफ ऑल डील भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी है या फिर एक बुली से बचने के लिए दूसरी बुली के दरवाजे पर अपनी शर्तें गिरवी रख दी गई है? कहानी 19 साल पीछे शुरू होती है। साल था 2007। दुनिया आज जैसी नहीं थी। न चीन का इतना खौफ था, न व्यापार हथियार बन चुका था। भारत और यूरोप ने सोचा आपस में व्यापार बढ़ाया जाए, लेकिन पेच फंसा शर्तों पर। यूरोप चाहता था उनकी बड़ी गाड़ियां, शराब और लग्जरी सामान भारत में बिके। भारत चाहता था हमारे लोग, हमारी सर्विसेज यूरोप में आसानी से काम कर सके। 2013 तक आते आते बातचीत ठप, फाइलें बंद, धूल जम गई। फिर एंट्री हुई डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका फर्स्ट के नाम पर दुनिया की नींद हराम, टैरिफ पर टैरिफ। भारत के स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% तक टैक्स, यूरोप को धमकी, नाटो तोड़ने की बात। तभी सबको समझ आया अकेले चलना अब खतरा है, और यहीं से भारत और यूरोप एक दूसरे के करीब आए। जो काम 19 साल में नहीं हुआ वो चंद महीने में होने लगा। यूरोप 27 अमीर देश, 45 करोड़ लोग जिनके पास पैसा है और खरीदने की ताकत। इस डील के बाद भारत के ज्यादातर सामान यूरोप में जीरो टैक्स पर जा सकेंगे। अब सोचिए, ये तिरुपुर का कपड़ा व्यापारी जो अब तक 10 से 12% महंगा पड़ता था क्योंकि बांग्लादेश और वियतनाम को फ्री एंट्री मिलती थी, अब खेल बराबरी का है। गारमेंट्स, लेदर, रत्न आभूषण, कालीन, हैंडमेड प्रोडक्ट, सबके लिए यह डील लॉटरी है। कोल्हापुर का चप्पल कारोबारी 100 के जूते पर 70 रुपया टैक्स देता था, अब टैक्स जीरो, मुनाफा सीधे जेब में। लेकिन यूरोप भी साधु नहीं है। भारत ने इतनी छूट आज तक किसी को नहीं दी है। मर्सिडीज, BMW, ऑडी जिन पर 100% ज्यादा टैक्स था, वो धीरे धीरे 10% तक लाया जाएगा। हर साल करीब 2 लाख रुपये गाड़ी कम टैक्स पर भारत आएगी। शराब, वाइन, जैतून का तेल, पनीर, चॉकलेट सब सस्ता। और यहीं से डर पैदा होता है, कहीं यह नई ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं जो तलवार नहीं, लग्जरी कार और वाहन लेकर आई है। असली परीक्षा अब शुरू होगी। जहां ग्राहक खुश होंगे वहीं टाटा, महिंद्रा के लिए अग्नि परीक्षा होगी। देसी कंपनियों को क्वालिटी और कीमत दोनों पर डबल मेहनत करनी होगी। साथ ही यूरोप का कार्बन टैक्स, पुराने तरीके से प्रदूषण फैलाया तो टैक्स वापस। ऊपर से नॉन टैरिफ बैरियर, कपड़े की सिलाई, फल में कीटनाशक, मानकों की लंबी लिस्ट। सब सवाल है, क्या हमारे छोटे उद्योग इन पैमानों पर खड़े उतर पाएंगे? तो फिर यह डील है क्या? यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह तीसरा धूल बनाने की कोशिश है। ट्रंप को संदेश है, आप अकेले खिलाड़ी नहीं। चीन को चेतावनी, दुनिया के पास विकल्प है। डील 2027 से पहले पूरी तरह लागू नहीं होगी। अभी नेताओं ने हाथ मिलाया है, अब बारी हमारी स्किल और क्वालिटी की है। आखिरी सवाल, दरवाजा खुल गया है, लेकिन क्या हम उसके अंदर घुसने के काबिल हैं? क्या भारत सिर्फ एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट बनेगा या अपने हुनर और क्वालिटी से दुनिया में डंका बजाएगा? अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, मौका ऐतिहासिक है। अब देखना यह है कि हम खिलाड़ी बनते हैं या फिर दर्शक बनकर रह जाते हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए।